नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पहले तो बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे मेरे वीडियोज़ को इतना ज़्यादा सराहा है, इतना प्यार दिया है और जिसकी वजह से मुझे आज ये हिम्मत मिल पाई है कि मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ। तो विद नो फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने जो भी स्किन केयर किया है अपना, उसको मैं वाइप ऑफ करूँगी अपने आईब्रो से बिकॉज़ वो पहली चीज़ है जो मैं सबसे पहले बनाना चाहूँगी। सो दिस इज़ फेस टॉवल और मैं गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी स्किन केयर है, कोई भी ऑलरेडी बिल्डअप है मेरे ब्राउज़ के ऊपर, तो वो ऑलरेडी हट जाएगा और जो मेरे ब्राउ प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े लंबे समय के लिए स्टिक करेंगे, जो कि जनरली वो अदरवाइज़ नहीं करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपने स्किन केयर के बाद अपने ब्राउज़ बनाए तो आपको ब्राउ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीक करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट फ्लोइंग ऑन योर फेस, जो कि हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तो अच्छे से अपने आईब्रोज़ को हम वाइप करेंगे, जितना स्किन केयर है वो वहाँ से हटा देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए करने के लिए अपने आईब्रोज़ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपका स्किन केयर नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने उन्हें साफ़ कर लिया। आई एम गोना वेट फॉर इट टू ड्राई। जी, तो मैं अब अपना एक स्पूली लूँगी एंड आई एम गोना ब्रश माय ब्राउज़ प्रॉपर्ली एंड इंश्योर कि वो एक अच्छे डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में है जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो पेंसिल को लेती हूँ, ठीक है। तो दिस वन इज़ फ्रॉम सेफोरा और इसका शेड है 06 चारकोल। तो ये बिल्कुल बहुत क्लोज है मेरा हेयर कलर से, पर उससे थोड़ा सा लाइट है। सबसे पहले जो मेरी नेचुरल हेयर लाइन है उसको फॉलो किया नीचे से, ऊपर से नहीं करती हूँ, उसको नीचे से फॉलो करती हूँ कुछ इस तरीके से बहुत ही लाइटली। अगर आप देखोगे तो मैंने एक लाइन बनाई है, ये देखिए कितना डिफरेंस ये बना देती है इस वाले आईब्रो में और इस वाले आईब्रो में। अपने बहुत छोटे छोटे से स्ट्रोक्स बनाने शुरू करूंगी अपने लोअर ब्राउ लाइन को कवर करने के लिए। और ये देखिए कितना फ़र्क है इन दोनों में। अब यही चीज़ मैं ऊपर करूंगी। ये हो गई ऊपर, तो आप देख रहे हैं फ़र्क ऊपर और नीचे में दोनों आईब्रोज में कितना ज़्यादा आ गया। ज़रा से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स होते हैं और इससे डिफरेंस में जाते हैं। अब इसके बाद हम इसे फिल करेंगे लास्ट में। मैं इसको पहले एक अच्छा शेप जहाँ से मिसिंग है मेरा ब्राउ, उसको फिल करती हूँ। मैंने अपना आर्क इन्हांस किया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है हमें, आगे पीछे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हम लोग अपने माइक्रोफाइबर से करेंगे। जहाँ पे मेरा बिल्कुल ब्राउ खाली पड़ा है, वो नेचुरल लाइन से फॉल आउट कर रहा है, वहाँ वहाँ पे मैं सिर्फ अब अंदर फिल कर रही हूँ एंड दैट इज़ ऑल। इस तरह से मेरा आईब्रो दिख रहा है। और ये देखिए दूसरा आईब्रो। अब हम सेम चीज़ दूसरी तरफ करेंगे। पहले अपने लोअर लैश लाइन को कवर करेंगे, फिर हम अपर को करेंगे, फिर हम आर्क बनाएंगे, जो भी हम लोगों के रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनको फिल करेंगे सेम मेथड में। तो हमारे ब्राउज तो हो गए हैं रेडी। अब हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करेंगे। आई एम गोना गेट स्टार्टेड विद माई टू फेस्ड हैंगओवर प्राइमर। सो ये बेसिकली एक नॉन सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। मैं थोड़ा सा बैक ऑफ माई हैंड पे लूँगी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, वरना ये इकट्ठा होकर निकलता है, हाथ में आता है और मेकअप अच्छे से नहीं लगता है इसके ऊपर। तो थोड़ा द बैक ऑफ माई हैंड्स मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, चीक्स पे, माउथ पे, नोज पे, माथे पे। तो मेकअप में जब भी हम कोई एक सिंगल लेयर अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा वेट करते हैं थोड़ी देर नेक्स्ट लेयर के साथ जाने के लिए। तो फर्स्ट लेयर थी हम लोगों की हमारा प्राइमर। अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग आवर फाउंडेशन एंड कंसीलर ऑन द टॉप ऑफ इट। बिफोर आई गो इन विद माय फाउंडेशन और माय कंसीलर, आई वांट टू ऐड अ लिटिल शाइन टू माय फेस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना से ब्यूटी का, दिस इज़ द स्मॉल साइज़, मेरे पास इसका बिग साइज़ भी है बट आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस वन फर्स्ट। इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी एंड दिस वन विल ऐड द ग्लो ऑन माई स्किन। दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, so I'm gonna apply this now while this one is sitting in। ऑलरेडी मेरे चेहरे पे काफ़ी हद तक ग्लो आ चुका है। अपना आई शेडो करती हूँ जिससे कोई भी फॉल आउट्स हो तो वो मेरे मेकअप से कवर हो जाए। तो विद नो फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वन इज़ दिस आई शेडो बेस। मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। द सेकेंड वन इज़ माई कंसीलर, लाइक इट कुड बी योर एनी कंसीलर। So today I'm going to use my eyeshadow base.
तो आई शेडो बेस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती आपके अंडर आइज़ के आसपास या ओवर द आइज़, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा डार्क सर्कल्स का या आइज़ के आसपास पिगमेंटेशन का इशू नहीं है, तो मैं बहुत ईजीली इनको इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अर्बन डीके का ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस पर ऐसा लगता है मेकअप जैसे चिपक गया है। बिफोर वी स्टार्ट हम लोगों को इंश्योर करना है कि हम लोग इस तरह से अपने आइज़ का इनर कॉर्नर भी फिल करें, बिकॉज यहाँ पे भी हम अपना आई शेडो लगाएंगे। मॉर्फी एरियल का A19 ब्रश का बैक साइड I'm gonna use and I'm gonna distribute this on my entire lid like this. We are good. हमेशा रेकमेंड करूँगी आप कोई लूज पाउडर या किसी कॉम्पैक्ट पाउडर या आप चाहे तो सिर्फ आई शेडो से भी सेट कर सकते हैं जो आपकी स्किन कलर के पास में है। सो आई एम गोना यूज माई फिट मी, दिस वन इज इन शेड 120 क्लासिक आइवरी। ये मेरा परफेक्ट अंडर आई एंड आईज के आसपास का कलर है, सो दिस वन गिव्स मी ऑल्सो ब्राइटनेस। तो इसके अंदर अच्छे से डिप करूंगी। आई डस्ट ऑफ द एक्सेस डस्ट ऑफ करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मैं इसको इसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करूंगी अपने आई शेडो बेस के ऊपर। लाइक मैं इसको 2-3 बार अच्छे से बिल्ड करती हूँ जिससे कोई जगह मेरी रह ना जाए। Just look at the difference between both of these eyelids. The same thing on the other side, dusting off the excess. पाउडर सारा नहीं हटा देना, एक्सेस हटाना होता है। तो हो गए हमारे दोनों आई शेडो बेसेस रेडी। तो अब मैं इस्तेमाल करूँगी अपना टू फेस्ड का न्यूड्स पैलेट। अगर आप एक ब्राउन गर्ल हैं तो उसके अंदर सारे वो रेंजेस आते हैं आपके ऐसे कलर्स जो कि आप अपने ब्राइटनिंग शेड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूड्स, पिंक न्यूड्स एंड देन द डार्कर एंड वार्मर कलर्स एज वेल। और ऑन योर ट्रैवल तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ऑब्वियसली। एंड इसके अंदर मिरर है तो आपको एक एडिशनल मिरर नहीं अपने साथ लेकर जाना पड़ता। सो मैं क्या करूँ, मैं इसके अंदर अपना बहुत ही न्यूट्रल कलर इस फैमिली का जिसका कलर है न्यूड, इसको मैं अपने पूरे आई शेडो के का एज अ बेस इस्तेमाल करूँगी। आई एम गोना स्टार्ट एवरीथिंग इन सर्कुलर मोशन एंड नॉट the windshield wipers because so this is the first shade and this is the buffing color of your eyes. तो मैं recommend नहीं करती हूँ इसको। I'm gonna start at the very corner of my eye. I'm gonna just place it here, जहाँ पे मेरी eyelid open होती है उसके थोड़ा सा ऊपर। I'm gonna just place it here and start building it in circular motions because this is gonna give the actual shadow to my lid। और मैं इधर जाके इसे खत्म कर रही हूँ अपने ब्राउ के नीचे। तो देखिए एक लाइक लिटरल एक शैडो बन गया है मेरी आँख के ऊपर जो कि इधर नहीं है। सेम कलर, अदर आई, दिस इज द फर्स्ट कलर। नाउ अ लिटिल डार्कर कलर। तो मेरा सिंपल थ्योरी है, हम हमेशा लाइट से डार्क या डार्क से लाइट कलर्स में आते हैं। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मॉर्फी एंड एरियल का A20 ब्रश। सो मैं अब जाऊँगी अपने इस कोको कलर के साथ और इसको मैं अपने आई शेडो के अंदर फिल करूँगी जो मैंने अपना बाहर आउटलाइनिंग बनाई है बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट शेड पॉसिबल। आई एम गोना जस्ट प्लेस इट इनसाइड दिस। और मैं इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं, मैं जस्ट इसको रख रही हूँ। और आप देखोगे ज़रा सा शेड लिया उसको मैं रख रही हूँ। और अब मैं अपनी इनर कॉर्नर्स बिल्कुल अंदर तक नहीं भरूंगी, मैं थोड़ा उधर छोड़ूंगी। और डन। अब ये कलर का टारगेट मेरा बिल्कुल लोअर लैश लाइन पे एनीवेज ले जाना नहीं था, उसको हम अलग कलर से बाद में फिल करेंगे। सो दिस इज हाउ माई आईज लुक लाइक। तो अभी मैंने 2 शेड्स का इस्तेमाल करा है। वील ट्राई जस्ट यूजिंग 4 शेड्स टुडे। अब मैं मॉर्फी एंड एरियल का A29 ब्रश इस्तेमाल करूँगी। ये भी एक फ्लैट ब्रश है बट ये उतना फैला हुआ नहीं जितना मेरा लास्ट ब्रश था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। टेक द ट्रफल शेड, द डार्केस्ट शेड ऑन दिस पैलेट एंड अब इसको मैं अपने लैश बैंड के पास रखूँगी थोड़ा। और अभी इसका सिग्निफिकेंस मेरे लिए थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये वो शेड है जिसके नीचे अब मेरा लाइनर ही लगेगा। और मैं इस तरह से मेरे आईज दिख रहे हैं। तो देखिए इससे थोड़ा सा स्मोक आउट हो गई है मेरी आई। मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आई शेडो का काम हो गया है। अब हम क्या करते हैं क्योंकि हम लोगों का अभी आई लुक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई हैव
I have the Maybelline Unstoppable eyeliner in shade Espresso. This is like a dark brown color and this is how it looks. This is how the color looks like. So let's get started. एक साइड हो गया है, सेम चीज़ हम दूसरी तरफ करेंगे. Now if your eyes are watery at all, ना टिश्यू ले सकते हैं and absorb the excess water. So मेरे पास ये बहुत छोटा प्रिसाइज फ्लैट ब्रश है, A18 from Morphe and Ariel. मैं अपनी जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है इसको मैं अब क्लीन करूँगी. डन. मेरा अब हल्का सा विंक बाहर आ गया है. सेम थिंग अदर साइड. एक और रिकमेंडेशन, अगर आपको थोड़े से भी माइन्यूट एरियाज दिख रहे हैं जहाँ पे कलर उतने अच्छे से नहीं पहुँच पाया है, तो आप अपने ब्रश को अपने सेम लाइनर के ऊपर कुछ इस तरह से डिप कर सकते हैं. ट्राई मेकिंग इट मोर क्लीनर. तो हमारे आईज हो गए हैं बिल्कुल रेडी. आई एम गोना गो इन फर्स्ट विद माय कलर करेक्शन दिस वे फ्रॉम Too Faced Eternal Light Smoothing Concealer. This is in the shade Biscotti, slight darker shade for me that I am gonna use for my color correction around my mouth because मेरे mouth के आसपास काफ़ी pigmentation है. This is the area where I see during summers की काफ़ी ज़्यादा pigmentation आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा discoloration आ जाती है. I'm going in with Makeup by Mario F4 brush and I'm gonna use fluffier side of it and just slightly dab it in. So this is how it's done. Now I'm going in with my Bobbi Brown foundation. This one is in the shade beige. And on my mixing plate, I'm going to take about a couple of pumps on it. And this is my foundation, the same F4 brush, fluffier side. I'm going to like nicely dip my foundation brush in the foundation. मैं नहीं चाहती कि किसी एक जगह पे लगे और वो फिर तरीके से ना लगे मेरे बाकी चेहरे पे. अब जब मुझे दिखता है कि वो अच्छे से हो गया है, इस तरह से मेरा लगता है ब्रश, एंड अब मैं उसको अपने चीक्स पे प्लेस करना शुरू करूँगी, ना उससे पहले ना उससे बाद. बहुत लाइट डैबिंग मोशंस में. माय नोज. हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो नोज़ के नीचे अपना फाउंडेशन लगाना भूल जाते हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यू टू कवर. हो गई है हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन डन. तो फाउंडेशन तो लग गया है, कोई भी किसी भी तरीके के फॉल आउट्स नहीं है. दिस ब्रश विद दिस ब्रश आई डू नॉट नीड माई ब्लेंडर, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. देखिए किसी भी तरीके के हार्श लाइंस नहीं है. नेक्स्ट bronzing and contouring. So I'm gonna use my LYS in shade Home Harmony. I'm gonna take my bronzer at the back of my hands. This is good enough. Using the other side of the F4 brush, I'm gonna dip it in, buff nicely. I'm gonna start building with the middle of my cheeks. बहुत lightly press करूँगी मैं इसको. बहुत हल्के हल्के dabbing motions are good. The same thing. थोड़ा सा product उठाने की ज़रूरत है कि brush पे अभी भी already काफ़ी excess है. Middle of my cheeks. It looks nice. It has brought the warmth on my face. It makes my face looks a lot more natural with makeup. I'm gonna do my nose. बहुत थोड़ा सा लेती हूँ मैं इधर, edge of my nose. The same thing on the other side. And by the way, I use the Morphe brush. I'll add the link to this. I don't remember the brush numbers. So my nose contouring is also done. Now blush. So I'm using the Say Beauty blush in shade Chili. This is a perfect shade for brown girls. If you are a beginner, तो आप ज़रूर इसको just give this a try because this one performs very nice. I'm using A3.2, dabbing my blush in. This is how my blush looks like. तो आपके bronzer, आपके foundation के बीच में बहुत अच्छा एक transition दिखना चाहिए. So blush हो गया है. And for my under eyes, I am using Milani. It's perfect for my under eyes. I am in shade 135 medium beige. I'm using it at only the inner corners because I don't want a lot of attention under my eyes and a little on my nose. This is enough. I'm using 71 brush from Sephora. ये भी बहुत soft brush है. Looking up,
और मैं इंश्योर करूँगी मैं अपने कंसीलर को अच्छे से अपने ब्लश के ऊपर ट्रांजिशन क्रिएट करूँ, एंड सिमिलरली अपने नोज कॉन्टोर से भी, बिकॉज अदरवाइज वो नेचुरल नहीं लगेगा। थिंक वी आर गुड नाउ। अब बारी है माई लूज पाउडर के। तो ये है मेरा ट्रांसलूसेंट फ्रॉम लॉरा मर्सियर। मुझे ज़रूरत है एक पिज़्ज़ा पफ की। This is called pizza puff, like I call it pizza puff. I don't know if it's still called pizza puff or not, or a puff. I'm gonna dip it in like this, just off the excess at the back of my hands. Excessive निकाल लूँगी, अच्छे से उसे distribute कर लूँगी। Now the same thing on the other side. पहले अपना जो लाइन बन गई है इतने क्रीमी कंसीलर के बाद उसको हटाएंगे। छोटी सी क्वांटिटी, dusting off the excess at the back of hands, and with whatever is left now around her nose. पूरा चेहरा नहीं पाउडर करना है, अगर ज़रूरत है अपने माउथ के आसपास, बिकॉज वी ऑल क्रीज देयर। नाउ द लोअर लैश लाइन इज़ वेरी वेरी सिंपल। आई हैव टू हैव माई puff in my finger. जो भी मैंने darkest shade लिया था, so this was the brush that I'd used. It was the A29 brush. With whatever is left, I'm gonna just bring it under the eyes. ये हम लोगों का बहुत 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 important step होता है। lower lash line हम इस ठीक से नहीं करेंगे तो definitely हम लोगों का अंडर आइज अच्छे नहीं लगेंगे, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ना आइज अच्छे लगेंगे। सो मैंने क्या करा, जो भी बचा था प्रोडक्ट उससे अपनी लोअर लैश लाइन को कवर करा है, अपने लैश बैंड को कवर किया है अच्छे से। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़, जो हमने आईलाइनर को इस्तेमाल किया था वो हम बहुत स्लोली अपने लैश बैंड के पास में ड्रॉ करेंगे। नॉट गोइंग वेरी हार्ड, बहुत धीरे धीरे उसको ड्रॉ करेंगे। और मैं अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, मैं अपने लैश बैंड पे लगा रही हूँ। So now once this is done, I'm taking an angle brush like this. This is from the same Morphe palette. I'm gonna start merging the strokes that I built around my lash band. इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरा लैश बैंड जो है वो इन्हांस हो जाएगा और उसी से मैं अपना स्ट्रोक जो है आउटर आई का क्लीन करूँगी। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, आई हैव नॉट यूज्ड एनी सेटिंग स्प्रे येट, क्योंकि अभी भी मैं चाहती हूँ मेरे पाउडर जो है वो अच्छे से सेटल हो। दिस वन इज़ फ्रॉम टू फेज 3-in-1 सेटिंग स्प्रे। ट्रिक बिहाइंड यूजिंग योर सेटिंग स्प्रे, यू डू नॉट लाइक, आप उसे शेक करोगे ऑब्वियसली और उसे डायरेक्टली नहीं यूज़ करोगे। व्हाट यू गोना डू इज़ यू आर गोना स्प्रे इट इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ एंड सी इफ इट्स कमिंग आउट प्रॉपरली। कभी कभी क्या होता है वो ठीक से नहीं आता है बाहर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कभी कभी आपके फेस पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे हिट हुआ बाकी जगह पे। सो नाउ आई एम गोना प्रोटेक्ट माई आईज and spray it at the rest of my face. I'm gonna wait for some time before I do my lips and my eyelashes. तो setting spray हो गया है हम लोगों का absorb. I'm using my lash curler. This one is from ELF. So this is like a scissors. मुझे बहुत पसंद है. Same thing on the other side. Keep looking straight. 1, 2, 3. Now I'm going in with L'Oreal Panorama Mascara. मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका बहुत प्रिसाइज टिप है। मेरे लैशेस हो गए हैं, अब मैं अपने लोअर लैशेस को करूँगी। तो लोअर लैशेस के लिए भी सिंपल ट्रिक है, मैं इस मोशन में जाती हूँ और अपने लेंस पे करती हूँ। लोअर बैंड ऑफ द अदर आई, सेम थिंग। तो हमारे आईज हैं रेडी। लास्ट स्टॉप लिप्स। और लिप शेड आई हैव हियर एनास्टेसिया का लिप लाइनर इन शेड शाई। I'll need my powder puff again. Just put in my pinky finger, and मेरा pencil already sharpened है. You ensure that your pencil is properly sharp. I'm gonna start drawing lines, and now you see this white line around my lips is also my lip line. So I'm gonna draw a line on that. So my lip lining is done, and with this Anastasia Chai, I'm gonna use Huda Beauty Trendsetter. This is my most favorite lip color. This is a lip shade that stays for a very long time for me, and it's a beautiful color, goes with every outfit. मैं अपने लिपस्टिक के सूखने का इंतजार करूंगी before I like merge them in. My lipstick is dry now. I am using Kiko Milano 54 brush. I'm gonna just nicely merge the corners. Done. Wait, my look is not still complete. I need my bindi. BRB. This is my bindi patta.
गॉट दिस फ्रॉम लाइक लोकल वेंडर इन इंडिया। सो इसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर रेड बिंदी है विद अ छोटा सा मिरर, एंड देन इट हैज़ अ फैमिली ऑफ ऑल द बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी. So I'll go with probably my dupatta is in this color, so I'm gonna do this today. मेरे brows के बिल्कुल बीच में. I'm ready. Let me bring my dupatta and I'll be right back. This is how it looks. This is how the makeup looks. I'm in love with this. आपको कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, सवाल पूछिए. I hope you meet again. Bye for now.